Hello guys, welcome back to our channel. If you are feeling a bit lost about your first year MBBS syllabus, the books you need and how to juggle your college life, then you are in right place. I am Upans, a second year MBBS student at the Autonomous State Medical College, Sonbhad, Uttar Pradesh. So in this video, we are here to guide you step by step through your first year MBBS academic journey, making everything a little less confusing and more manageable. So grab a pen, take some notes and let's get started. So here we go. हाय गाइस, माय नेम इज सोनाक्षी सिंह और मैं हूं आज आपको गाइड करने के लिए कि कैसे हम सारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक कार को देखें तो जिस तरीके का उसका डिज़ाइन है, मॉडल है, वो हम एनाटॉमी से उसे रिलेट कर सकते हैं। किस तरीके से वो कार चलती है, किस तरीके से उस इंजन में फंक्शनिंग होती है, वो कैसे प्रोपेल फॉरवर्ड करती है, उसे हम फिजियोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। और किस तरीके से उसका फ्यूल कंबस्ट होता है या फिर पेट्रोल जलती है तो फिर वो कार आगे बढ़ती है, तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम एनाटॉमी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से बात करें तो उसमें कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी के लिए जो मैंने पढ़ी थी और आई गेस सबको पढ़नी चाहिए वो है बीडीसी। जनरल एनाटॉमी जो है वो एक ओवरव्यू दे देता है कि हम पूरे एनाटॉमी में एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं। ओरिजिन, इंसर्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जैसे सारे वर्ड्स जो हैं वो हम जनरल एनाटॉमी में ही हमसे इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। दूसरा जो बहुत ही मेजर चंक बनाता है ना सिर्फ एनाटॉमी का बल्कि पूरे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स का, वो है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी। जो ग्रॉस एनाटॉमी होता है उसमें हम सारे रीजन्स के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, जैसे कि अपर लिम, लोअर लिम, फिर थॉरेक्स, एब्डोमेन, एचएनएफ जो कि है हेड एंड नेक, एंड फिर न्यूरो एनाटॉमी। ये इसमें हम इसको आसानी से समझने के लिए हमें डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी। जितने ज़्यादा हम डायग्राम्स बनाएंगे, जितनी ज़्यादा हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है एनाटॉमी हमारी क्लियर होगी। और ये हमारा मेजर टाइम लेने वाला है जब हम इसे पढ़ेंगे। तो जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी जो है ना सिर्फ अभी काम आएगी, बाद में आपको गायनी में भी काम आने वाली है। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए 2 बुक्स हैं जो पढ़ सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। पहली तो है लैंगमैन जो कि स्टैंडर्ड बुक है, दूसरी है आईबी सिंह। नाउ आप इतना ज़्यादा जब ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ लेते हैं तो एम्ब्रियो पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसलिए आप मोस्टली क्लास में फोकस करें और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आके बुक से पढ़ लें। फिर आते हैं हम हिस्टो के बारे में जानते हैं। तो हिस्टोलॉजी के लिए अगेन देयर आर मेनी बुक्स, जैसे बालाकृष्णन करके एक बुक होती है, दूसरी आईबी सिंह करके एक बुक होती है। तो आप इनमें जिस हिसाब का नॉलेज आपको हिस्टो में चाहिए, क्योंकि अगेन ग्रॉस एनाटॉमी इज द मेजर चंक, तो हिस्टो में आपको जिस हिसाब का नॉलेज आपको गेन करना है उस हिसाब के आप बुक्स को परस्यू कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज कि आप जब लैब में आपको स्लाइड्स दिखाई जाए तो आप उन्हें बहुत ही ध्यान से देखें और फिर अपने बुक में जो स्लाइड दी हुई हैं उनसे वो कोरिलेट करके उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है हर स्लाइड की जरूर याद रखें। फिर आता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हमको सारी बोन्स के बारे में पढ़ना होता है और ऑस्टियोलॉजी के लिए जो एक बहुत ही अच्छी बुक है वो है फारूकी जी की बुक। नाउ आप आजकल जो जितने नई बुक्स आ रही हैं, जैसे बीडीसी हो गया, विश्राम सिंह हो गया, इनमें भी ऑस्टियो की मेजर चीज़ें दी होती हैं। तो आप अगर फारूकी की बुक अलग से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इनमें बीडीसी या विश्राम सिंह को भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बीडीसी ली थी तो मैंने बीडीसी से ही ऑस्टियो करी थी, बट मेरे कुछ बैचमेट्स ने फारूकी ली थी। उसमें कुछ बोन्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट बोन दैट इज हिप बोन, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी फारूकी से। हमारा आता है रेडियोलॉजी एंड सरफेस मार्किंग। इसके लिए हलीम की बुक आती है, हलीम जी की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है और इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता। ऑब्वियसली इट कंटेन्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स, बट आप इसको थोड़ा बहुत टाइम देके कभी भी पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर एनाटॉमी। नाउ माय फ्रेंड विल टेल यू अबाउट फिजियोलॉजी। जो हमारा फिजियो है वो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बेसिस बनाता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में आने वाले सब्जेक्ट्स लाइक पैथो और मेडिसिन के लिए। ये एक इजी सब्जेक्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें हमने 11th-12th में पहले से कर रखी हुई हैं। इसके लिए एक मैं एडवाइस आपको दे सकता हूँ कि इसे आप तब पढ़ें जब आप एग्जॉस्टेड हों, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री से जब आप थक चुके हैं, तो तब आप चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं। चीज़ों को समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी एंड थ्योरेटिकल फिजियोलॉजी। तो फॉर प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी हम फॉलो कर सकते हैं AK जैन की प्रैक्टिकल बुक,
प्रैक्टिकल बुक में जो मेजर पोर्शन हमें अच्छे से पढ़ना है वो है एग्जामिनेशन वाला पोर्शन। उसमें भी सिस्टेमिक और जनरल एग्जामिनेशन को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमें बहुत यूजफुल रहेगा। सो फॉर थ्योरेटिकल फिजियोलॉजी we divided the books into 3 sections. For gold standard book we follow Guyton and Hall. उसके बाद इंडियन ऑथर या फिर एग्ज़ाम फ्रेंडली बुक की बात करें तो वो है A.K. जैन। रिवीजन पर्पसेस बुक हैं या फिर जो मैंने फॉलो करी थी वो है शंभुलिंगम, जिसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और एग्ज़ाम पासिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली सभी लोग उसे ही प्रेफर करते हैं। इससे बहुत टॉपर बन गया है। सो ओवरऑल फिजियो एक इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, और इसे अगर हम कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहें तो हमारा ये बहुत ही अच्छा बैकबोन बना देता है आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। थैंक्स। हेलो, माई सेल्फ शुभम मौर्य फॉर बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि सारे सब्जेक्ट में 2 पोर्शन होता है, ठीक उसी तरह बायोकेमिस्ट्री में भी 2 पोर्शन है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन में जो बुक्स फॉलो की जाती हैं वो सत्यनारायण, वासुदेवन, लिपिनकॉट और हार्पर हैं। लिपिनकॉट, हार्पर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक हो जाती हैं, वहीं सत्यनारायण और वासुदेवन इंडियन ऑथर बुक हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड है वो सत्यनारायण है। लेकिन आप मेटाबॉलिज्म और फ्लो चार्ट के लिए लिपिनकॉट बेस्ट है। आप हार्पर भी पढ़ सकते हैं। फॉर प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम यूरिन का एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर भी बताते होंगे आपके। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम वेरियस चीज़ें जैसे SGOT, SGPT, यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड ग्लूकोज, सीरम, जो एल्ब्यूमिन है, इन सब का हम एस्टिमेशन करते हैं और हमें जो वैल्यू मिलती है उससे हमें याद रखना है, क्योंकि इससे MCQ भी डायरेक्ट उठ जाते हैं। थ्योरेटिकल बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमें एंजाइम पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं सबसे पहले उनके केमिस्ट्री को पढ़ना है, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म को पढ़ना है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हम 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और डीप पढ़ना है। जैसा कि मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी साइकिल्स और पाथवे हैं जो कि याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, भूल भी जाते हैं। तो अगर हमें 1-2 स्टेप भूलते हैं तो हमें उसके आगे डायरेक्ट एरो लगा के बढ़ जाना है। तो पाथवे से रिलेटेड जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट हैं उन्हें हमें आंसर में लिखना होता है, क्योंकि उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और मैंने भी बायोकेमिस्ट्री में 84% स्कोर किए हुए हैं। ऑल द बेस्ट। After watching this video, if you have any doubt or queries, then please comment down.